रिटायरमेंट से एक हफ्ता ठीक पहले लखनऊ विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता इंदुशेखर सिंह को हटा दिया गया। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने पत्नी और बेटी के नाम पर कंपनी बनाकर सरकारी जमीन पर कब्जा किया। इसको लेकर प्रमुख सचिव से शिकायत की गई थी। सरकारी जमीन को कब्जाने के मामले में लेखपाल मोहनलालगंज ने उनकी पत्नी और बेटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इंदुशेखर साल 2017 के लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी में चीफ इंजीनियर के पद पर तैनात थे। यही नहीं, उन पर टेंडर मैनेज कराने का कई बार आरोप लग चुका है। बता दें, वे 30 जून को रिटायर होने वाले हैं। इसी पर R9 न्यूज के संवाददाता राजकुमार सिंह ने LDA सचिव पवन कुमार गंगवार से इस मामले पर बातचीत की। सुनिए। लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव पवन कुमार गंगवार जी हमारे साथ हैं। सर, बताइए कि जिस तरीके से योगी सरकार में विकास को गति देने की बात की जा रही है, लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से किस तरीके के जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं? लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकास के संबंध में निरंतर प्रयास किया जा रहा है। लखनऊ को देखते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर योजना, जो गोमती नदी के दोनों तटबंधों पर 4 लेन हाईवे की तरह सड़क बनाए जाने के संबंध में है। तो उसकी DPR टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर्स की मदद से तैयार हो गई है और उसको शासन को भेज दिया गया है और अब वो विचारण की प्रक्रिया में है, जिसके बनने के बाद निश्चित तौर पर इस शहर को अत्यधिक लाभ होने वाला है। इसके अतिरिक्त आगामी 30 वर्ष की आवश्यकताओं को देखते हुए लखनऊ का एक सिटी डेवलपमेंट प्लान तैयार किया गया है, जिसमें कौन से कार्य किए जाने जरूरी हैं जिससे इस शहर की आने वाले 30 वर्षों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। उन सारे प्रोजेक्ट्स को चिन्हित करते हुए सिटी डेवलपमेंट प्लान को भी अंतिम रूप देते हुए शासन को प्रेषित किया गया है। इन सब बड़े वृहद कार्यों के अतिरिक्त जो विकास प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर पर कार्य किए जाते हैं, उसके तरफ भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे वृक्षारोपण का 1 लाख पौधों का लक्ष्य है। हम लोगों का प्रयास है कि सीजन में 2 लाख से अधिक पौधों का वृक्षारोपण किया जा सके और ये निर्विवाद है कि लखनऊ में जो वृक्षारोपण विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है, क्योंकि उसका अनुरक्षण भी हम लोग करते हैं, तो जिसके कारण उसमें जीवित रहने का प्रतिशत 90% से अधिक होता है। तो इन पौधों में जो भी आप ग्रीनरी लखनऊ की देखेंगे, उसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले कार्यों का होता है और उसके परिणाम निश्चित तौर पर आने वाले समय में लोग दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा अन्य तमाम छोटे बड़े कार्य लगातार किए जाते हैं, जैसे डॉग पार्क की परियोजना थी, चाहे जनेश्वर मिश्रा पार्क को अंदर कुछ कार्य किए जाने की आवश्यकता थी, या अन्य बहुत सारे काम हैं जिनको करते हैं। सड़क के संबंध में हम लोगों ने अभिनव प्रयोग किए हैं। लखनऊ में पहली बार कुछ इस प्रकार की सड़कें बनाई गई हैं, जैसे लॉन्ग पैनल कंक्रीट रोड है, M43 कंक्रीट का यूज़ किया गया है और जिसको आप ट्रांसपोर्ट नगर में देख सकते हैं। तो अत्यंत उच्च गुणवत्ता की सड़क है। प्लास्टिक रोड्स में प्राधिकरण द्वारा महत्वपूर्ण कार्य किया गया है, जिसमें वेस्ट प्लास्टिक को यूज़ करके सड़कों में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फिर इसमें भी और उच्च तकनीक को करते हुए का इस्तेमाल करने में CRRI वगैरह के से डिज़ाइन ले करके अब स्टोन मैट्रिक्स एसफॉल्ट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से किया जा रहा है। जो लखनऊ में प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बनाए गए हैं, वो एनर्जी इफ़िशिएंट बिल्डिंग्स के कोड के दृष्टिगत 5 स्टार रेटिंग के मकान हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरफ भी विशेष तौर पर जोर है। शारदा नगर विस्तार में जो प्रधानमंत्री आवास योजना का क्षेत्र है, वो पूरे 44 एकड़ की पॉकेट को 100% रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए रिचार्ज करने का एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह कार्य किया जा रहा है। सर, यहाँ पर विकास को गति देने की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ के जो पूर्व मुख्य अभियंता रहे हैं इंदुशेखर, उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि यहाँ के जो अध्यक्ष हैं रंजन कुमार की 281 करोड़ रुपए की फाइल जो है वो आधार में लटकी, जिससे विकास कहीं ना कहीं बाधा हो रहा है। पहली चीज़ तो इस आंकड़े में थोड़ी भिन्नता है। प्रस्ताव हम लोग बनाते हैं, जैसे आप जिस विषय पर बात कर रहे हो वो नगरीय अवस्थापना निधि की बात कर रहे हैं। तो नगरीय अवस्थापना निधि में 200 से अधिक करोड़ रुपए नहीं है, उसमें करीब 65 करोड़ के लगभग ही पैसा आज की डेट में है। तो अगर हम कार्यों को चिन्हित करते हैं, वो हम चाहे 200 करोड़ का कार्य चिन्हित करें या अधिक धनराशि का कार्य चिन्हित करें, लेकिन जब बैठक करके आप अंतिम रूप उसको दोगे
तो जो उसमें आपके पास उपलब्ध बजट है उसके अंतर्गत ही कार्यों को आप सेलेक्ट कर पाएंगे। जहाँ तक ये है कि कार्य की प्राथमिकता तय करने के संबंध में है, तो क्योंकि लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट भी एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसको फंडिंग करने के लिए विभिन्न स्रोतों की डबटेलिंग होनी है और बहुत सारे कार्य हैं, तो वो कुछ कारण रहे हैं जिसकी वजह से प्राथमिकताओं को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है, जिसकी वजह से वो कार्य अंत नहीं हो पाए हैं कि कौन से कार्य उसमें प्राथमिकता में लिए जाएंगे। तो ये तो 200 से अधिक करोड़ के प्रस्ताव होंगे, लेकिन अंतिम रूप से उतने ही कार्य सम्मिलित किए जा सकेंगे जितना आपके पास धनराशि उपलब्ध है। सर, आरोप इस पर भी लगाया गया है जो 81 लाख रुपए वो जो उनका जो आवास है उसको सुंदरीकरण के लिए, तो उस पर क्या कहेंगे? क्या 81 लाख रुपए उस पर खर्चा किया जा सकता है? वो फाइल सेंक्शन हो गई। पहली चीज़ तो ये भ्रांति है कि वो पत्रावली स्वीकृत हो गई है। वो पत्रावली स्वीकृत नहीं है। जहाँ तक ये विषय है कि जैसे प्रदेश के सभी मंडलों में मंडलायुक्त का एक ऑफिस कम वो उसका कैंप कार्यालय कम आवास होता है, लखनऊ मंडल में मंडलायुक्त का कोई ऑफिशियल रेजिडेंस नहीं है। वर्तमान मंडलायुक्त CSI टावर में रहते हैं, फ्लैट्स में, और मंडलायुक्त भी एक फील्ड का पद है जो कई जिलों के लखनऊ मंडल के सभी जनपदों के लिए वो पद होता है। अब विषय ये होता है कि जब किसी व्यक्ति को अगर ज़रूरत है मंडलायुक्त से संपर्क करने की, तो वो कार्यालय अवधि के बाद CSI टावर में जा कर के पब्लिक ऑफिस की तरह यूज़ नहीं हो सकता है। उस तरह की स्थिति में फ्लैट में जा कर के आप अपेक्षा नहीं कर सकते। तो पहली बार वर्तमान सरकार में एक बहुत अच्छा कार्य यह हुआ है कि आयुक्त लखनऊ मंडल के नाम से एक आवास को आरक्षित किया गया। तो अगर वो एक आवास ऐसा होगा जो आयुक्त लखनऊ मंडल के नाम पर आरक्षित होगा, तो ये एक बहुत अच्छा कदम है। तो वो किसी व्यक्ति के नाम से ना हो करके वो आयुक्त लखनऊ मंडल का ऑफिशियल या आधिकारिक आवास के रूप में आरक्षित हुआ है। तो जो भी आयुक्त आएगा उस आवास का प्रयोग करेगा। जहाँ तक ये है कि इस बात पर तो डिबेट हो सकती है कि उसमें जो कैंप ऑफिस बनाने का काम है या अन्य मेंटेनेंस के जो ज़रूरी काम हैं उसकी धनराशि कौन सा विभाग व्यय करेगा, लेकिन इस बात में हमारी समझ से कोई विरोधाभास नहीं होगा कि आयुक्त लखनऊ मंडल का एक आधिकारिक ऑफिशियल रेजिडेंस होना चाहिए कि जो भी आयुक्त लखनऊ मंडल हो वो उसको कैंप कार्यालय के रूप में यूज़ करे, जिससे जन सामान्य को भी सहूलियत हो और किसी भी समय मंडलायुक्त से संपर्क करने में मदद मिल सके। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे LDA के सचिव पवन कुमार गंगवार जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश में लखनऊ विकास प्राधिकरण में विकास की बात की जाए तो उसको गति देने के लिए ज़रूरी कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। हालांकि जो विभाग पर जो इनके उस पर आरोप थे उस पर इन्होंने खंडन किया है कि वो आंकड़े कहीं ना कहीं गलत हैं, तो जिसको लेकर के इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो 81 लाख रुपए की फाइल आवास सुंदरीकरण के लिए जिसकी चर्चा है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से निराधार है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ राजकुमार सिंह, R9 न्यूज़, लखनऊ।